आप सभी धर्म अभिलाषी सज्जनों को सादर नमस्ते जी। आज मैं आपको क्या परमात्मा पापों को क्षमा कर देता है, इस बात के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आप सभी एक एक बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। एक एक बात बड़े तर्क पर है, जो बिल्कुल कसौटी पर खरी उतरती है। देखिए, शतपथ ब्राह्मण का एक मंत्र है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम, कि चाहे शुभ कर लो चाहे अशुभ कर लो, भोगना अवश्य पड़ेगा। शुभ करोगे सुख भोगोगे, अशुभ करोगे दुख भोगोगे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि भोगना तो हमें अवश्य ही पड़ेगा। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का ये मंत्र इस बात को साबित करता है कि किया हुआ कर्म कभी भी क्षमा नहीं हो सकता, ना कम हो सकता नहीं ज्यादा हो सकता। लेकिन आजकल के जो गुरु हैं, मैंने उनके सत्संग सुने हैं, जो फिलहाल जेल में बंद हैं कई। मैंने बहुत गुरुओं के सत्संग सुने हैं। वो ये कहते हैं कि अगर तुम गुरु की भक्ति करोगे, गुरु की आज्ञा का पालन करोगे, गुरु का ध्यान करोगे, तो तुम्हें गुरु परमात्मा से कह के तुम्हारे पापों को क्षमा करा देगा। ये एक बहुत बड़ा धोखा है हमारे साथ। जब ब्राह्मण ग्रंथ का, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जब मंत्र इस बात को कहता है कि अवश्य भोगना पड़ेगा, तो फिर बताओ, फिर गुरु कैसे माफ करा देगा? आप इन बातों को छोड़िए। आप पहले एक बात समझिए कि एक राजा जिसने अपने देश में न्यायालय स्थापित किए हुए हैं, न्यायाधीश नियुक्त किए हुए हैं, और जब कोई भी व्यक्ति पाप करता है और उसका जो केस है न्यायालय में जाता है, और जब उसका जुर्म साबित हो जाता है, या यूं कहें कि अगर दोषी व्यक्ति न्यायाधीश के सामने ये कबूल कर ले, ये कन्फेस कर ले कि हां ये जुर्म मैंने ही किया है, तो क्या न्यायाधीश उसको क्षमा कर देगा? कभी नहीं करेगा। क्योंकि राजा का विधान ही ऐसा है कि वह कभी भी पाप को क्षमा नहीं कर सकता, बल्कि उसको दंड देता है, ताकि आगे कोई भी व्यक्ति पाप ना करे। लेकिन जो ये गुरु हैं, ये लोगों को बहकाते हैं। कारण ये है कि अगर ये ऐसे नहीं कहेंगे, तो जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े पाप कर रखे हैं, जो लोग दिन रात गरीबों का शोषण करने लगे हैं, तो भला वे लोग कैसे तो इनके शिष्य बनेंगे, और क्यों इनके ऊपर इतना अपार धन खर्च करेंगे? वो तभी करते हैं जब उनको पता है कि गुरु महाराज हमारे पापों को क्षमा कर देंगे। तो ये हम सबके साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, और हम इस धोखे को समझें, क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है ये बहुत अनमोल है। और अगर हम ऐसे ही बहकाए में आते रहे, तो हमारा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा, और फिर जो भी हमने पाप किए हैं वे पाप कर्म हमको मनुष्य योनि मिलने में भी पूरी हमारी बाधा डाल देंगे। हमें परमात्मा मनुष्य योनि नहीं देगा। अब आप देखिए कि जो इस देश का राजा है, जब वही हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता, तो जिस परमात्मा ने यह सारी पृथ्वी लोक लोकांतर बनाए, इतनी पवित्र और शुद्ध रचना की, मनुष्य के भोग के लिए कैसे कैसे पदार्थ दिए, अब ये बताइए कि अगर उसकी साफ सुथरी और पवित्र सृष्टि में कोई भी व्यक्ति पाप करे, अराजकता फैलाए, नियमों का पालन ना करे, नियमों को तोड़ने लगे, तो क्या परमात्मा उनको क्षमा कर देगा? परमात्मा कभी भी क्षमा नहीं करेगा। दूसरी बात, हमें परमात्मा को समझना चाहिए कि परमात्मा है कैसा। वेद का एक मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यथा पंथा विद्यते अनाय। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति परमात्मा को जानते हैं वे महान हैं। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, और जो व्यक्ति परमात्मा को जान जाते हैं, उनके अंदर से अज्ञान और अविद्या ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार नष्ट हो जाता है और प्रकाश छा जाता है। और फिर कहा गया है, वेदामेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यथा पंथा विद्यते अनाय। और वो व्यक्ति
फिर जो परमात्मा को जान जाते हैं वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जो परमात्मा को जाने बगैर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। इसलिए हम परमात्मा को जाने, बिना जाने परमात्मा के हम पापों से नहीं बच सकते। तो मंत्र है जो वो इस बात का इशारा करता है कि हम परमात्मा को अगर जानेंगे कि परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, अर्थात सब कुछ जानता है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मन में विचार ला रहे हैं, उन सबको देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। अगर हम इस बात को जानेंगे कि परमात्मा सब जगह है, हमारी सारी बातों को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसको किसी भी कार्य करने में किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा निराकार है, क्योंकि जो निराकार वस्तु होती है वही सब जगह व्यापक रह सकती है, साकार कभी भी सब जगह सर्वव्यापक नहीं रह सकती। और परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, इसलिए वह सब जड़ और चेतन सब पदार्थों के बाहर भी है और भीतर है। इस प्रकार से हम जब परमात्मा को जानेंगे तब हमारी समझ में आएगा कि हम परमात्मा से कभी भी बच नहीं सकते। वह तो सब जगह सब तरह से हमें हर प्रकार से देख रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है, जान रहा है। हम अकेले में भी अगर कोई बुरे विचार सोचते हैं तो भी परमात्मा सुन रहा है और जान रहा है। इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें कि हम पापों से बचें, कभी भी जीवन में पाप नहीं करें, नहीं तो एक एक पाप का हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप देख रहे हैं इस संसार में कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो गरीबों के घर जो जन्म लिया है, इतने गरीब हैं कि जो रोटी के लिए मोहताज हैं, और कुछ प्राणी ऐसे हैं कि जो ऐसे लोगों के घर में जन्म लेते हैं कि जन्म लेते ही वे अरबपति हैं, उनको हर प्रकार की सुख सुविधा है। क्या जब जीव अमीर के या गरीब के गर्भ में आता है तो क्या वो अपनी मर्जी से आता है? ये सब परमात्मा का ही करिश्मा है, परमात्मा की ही व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। परमात्मा की आप न्याय व्यवस्था को समझें कि जब जीव इस शरीर को छोड़कर चला जाता है और जब उसको जन्म मिलता है तो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार ही मिलता है और जीव के किए हुए कर्मों के अनुसार ही उसको शरीर प्राप्त होता है। इसलिए हम जीवन में सदैव अच्छे अच्छे कर्म करें, कभी भी गलत काम नहीं करें, परमात्मा को जानें। बिना जाने परमात्मा के हम पापों से नहीं छूट सकते। मैं पुनः आप सभी को ये फिर दोबारा से अवगत कराना चाहता हूं कि जो भी आज इस देश में जितने भी ज्यादातर जो गुरु हैं, मेरा उनसे प्रश्न नहीं है, मैं गुरुओं का कोई विरोधी नहीं हूं, मेरा उन गुरुओं से कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है जो केवल सत्य का प्रचार और प्रसार करते हैं। मेरा जो प्रश्न है उन गुरुओं से है जो गुरु अपने शिष्यों को बहकाते हैं, ठगते हैं और उनको जाल में फंसाते हैं। आप तो जाते जाते हजारों शिष्यों को साथ में जेल में लेकर के जाते हैं। इसलिए ऐसे गुरुओं से बचें और सदैव सत्य का प्रचार और प्रसार करें। ये लोग बड़े छली और कपटी हैं। देखो, इन्होंने जो लोग सच्चाई को नहीं जान जाए, ऐसे ऐसे दोहा, ऐसे ऐसे श्लोक बना रखे हैं। एक वेद पढ़त ब्रह्मा मरे, चारों वेद कहानी, गुरु की महिमा किसी ने न जानी, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा ने वेद पढ़े तो वेद की मतलब ब्रह्मा की भी मृत्यु हो गई, और चारों वेदों में कहानी है, कुछ भी नहीं है, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। तो मेरी बात ये समझिए आप, एक परमात्मा की जो परमात्मा का जो ज्ञान है वेद, सारा संसार इस बात को मान रहा है कि परमात्मा का ज्ञान वेद है। वेद में परमात्मा ने ना कोई कथा है, ना कहानी है, ना कोई इतिहास है, बस केवल और केवल क्या है कि व्यक्ति के कर्तव्य को समझाया गया है। राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, राजा प्रजा से पुत्र के समान प्रेम करे और प्रजा राजा से पिता के समान प्रेम करे। माता अपने पति और पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है उसका ठीक पालन करे। पुत्र का माता और पिता के प्रति क्या कर्तव्य है उसका पालन करे। भाई भाई के प्रति कर्तव्य का पालन करे। तो ऐसी व्यवस्था वेद के अंदर दी हुई है। अब आप बताइए, जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा तो क्यों नहीं इस सृष्टि में सुख और आनंद की वृष्टि होगी, क्यों नहीं यह संसार पवित्र और शुद्ध बनेगा, ना कभी भी कोई पाप करने की सोचेगा, ना कभी कोई अराजकता फैलेगी। तो मैं आप सभी से ये पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप सत्य को जानें और जो भी हमें पापों से क्षमा करने की कहता है ऐसे लोगों से हम बचें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करें
और सदैव अच्छे मार्ग पर चलें, सत्य का प्रचार और प्रसार करें। यह थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सभी के सामने की। मुझे आशा है कि आप इन सभी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लोगों को इन बातों को जरूर समझाएंगे, क्योंकि सत्य का प्रचार और प्रसार करना सबसे बड़ा परोपकार और मानव का धर्म है। तो आप सभी को मेरी तरफ से सादर नमस्ते जी। ओम शम।